आप देख रहे हैं भारत पॉडकास्ट चैनल। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा गाजियाबाद पुलिस लाइन पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस लाइन में 77वें गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। वहीं पत्रकारों से वार्ता करते हुए यूजीसी और शंकराचार्य के साथ हुए अभद्र व्यवहार पर बोले कैबिनेट मिनिस्टर सुनील शर्मा, आज देश आगे बढ़ रहा है। आज का युवा स्टार्टअप शुरू करके नौकरियां दे रहा है, इसमें चिंता करने की बात नहीं है। आज देश और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने किसी का नाम लेकर कालनेमी नहीं कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग इस प्रकार के हैं जो धर्म को बदनाम करते हैं। उत्तराखंड की सरकार ने भी ऑपरेशन कालनेमी चलाया था। मुख्यमंत्री ने किसी का नाम लेकर कुछ नहीं कहा है। रही बात धरने पर बैठने की, तो शंकराचार्य जी हमारे पूजनीय हैं। जन सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है। यदि कोई गलतफहमी शंकराचार्य जी को हुई तो वो भी पूरी दूर हो जाएगी। वो संत हैं और संतों को क्रोध आ जाता है, कोई बात नहीं है। यूजीसी पर कैबिनेट मिनिस्टर सुनील शर्मा ने कहा कि यूजीसी को लेकर किसी को भी भयभीत होने की जरूरत नहीं है। सरकार द्वारा व्यापक व्यवस्था की गई है, सभी की सुरक्षा के लिए है, इससे किसी को दिक्कत नहीं होगी। मोदी सरकार ने इसका पूरा ध्यान रखा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबके सहयोग से देश को आगे ले जाने की बात मुख्यमंत्री जी ने की है। और जब हम सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं तो उसमें सभी वर्ग, सभी जाति, सभी क्षेत्र आते हैं। और आज देश आगे बढ़ रहा है, शक्तिशाली हो रहा है, देश आर्थिक रूप से संपन्न हो रहा है, देश का नौजवान स्टार्टअप शुरू करके लोगों को रोजगार दे रहा है। तो इसमें ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, उसमें किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। मंत्री जी, एक आखिरी सवाल रहेगा। संत चला रहे हैं यूपी की सरकार, योगी जी आप संत समाज से आते हैं, उसके बावजूद एक संत धरने पे बैठे हैं प्रयागराज में। केशव प्रसाद मौर्य को कहा जाता है, कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, वही मुख्यमंत्री कह रहे हैं कालनेमी है वो। देखिएगा, मुख्यमंत्री जी ने किसी का नाम लेकर के कालनेमी नहीं कहा, गलत बात है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि समाज में कुछ लोग इस प्रकार के हैं। हमारी उत्तराखंड की सरकार ने भी, आपको ध्यान होगा, कि ऑपरेशन कालनेमी चलाया था, जो धर्म को बदनाम करते हैं। शंकराचार्य जी के विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने या किसी के विषय में नाम लेकर के नहीं कहा है। बात जहां तक धरने पर बैठने की है, माननीय शंकराचार्य जी हैं, श्रद्धेय हैं, पूजनीय हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन जन सुरक्षा भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। जन सुरक्षा के साथ लापरवाही नहीं बरती जा सकती। कोई गलतफहमी हुई है शंकराचार्य जी को, वो उनकी दूर हो जाएगी। और संत हैं, संतों को क्रोध आ जाता है, कोई बात नहीं। गणतंत्र दिवस पर यहाँ पुलिस लाइन की परेड में सम्मिलित होने का अवसर मिला। मैं इस अवसर पर समस्त क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामना देता हूँ। हमारा लोकतंत्र और मजबूत रहे, देश शक्तिशाली हो, ऐसी मेरी कामना है। यूजीसी को लेकर क्या कहेंगे सर? यूजीसी को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। अब उस पर सरकार विचार कर रही है, करेगी। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि किसी को भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं वो सबकी सुरक्षा के लिए है, इससे किसी को दिक्कत नहीं होगी। और अगर कोई होगी तो सरकार उसका ध्यान रखेगी। लोगों का ये मानना है कि बच्चों का भविष्य स्कूल से ही खत्म हो जाएगा अगर किसी के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई होगी। बच्चों के भविष्य की चिंता सरकार करेगी, किसी का भविष्य खराब नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि इससे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अगर बीजेपी को ऐसा कानून लाती तो पहले अवेयरनेस क्यों नहीं करती है? ये बीजेपी का कानून नहीं, यूजीसी अपने आप में स्वायत्त शासी संस्था है। ये सरकार नहीं, यूजीसी अपने हिसाब से शिक्षण संस्थाओं को चलाती है। वो कमीशन है, आयोग है एक तरीके से। आप ही के संगठन के बहुत से लोगों ने इस्तीफा दे दिया है इसके विरोध में, ये लागू होने। ये लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, सबको अपनी बात रखनी है। कांग्रेस छोड़ी है और काइश लगाए जा रहे हैं बीजेपी ने। किसने? नसीमुद्दीन सांसद जो मुझे उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है इसकी तो जानकारी है, इससे आगे की मेरे पास कोई जानकारी नहीं।